हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, सॉरी, आप माइक खुला हुआ था और मैं सीट पे नहीं था। ओके, तो क्या करना है फिर आज? सवाल ये है। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। वेरी गुड। प्रॉब्लम ये है कि मैंने गेट्सबी को जब इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपके पास जो है ना नोट जेएस का वर्जन जो है ना लोअर है, इसको मोर देन 12 वर्जन करें। जबरदस्त, ठीक है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिशें कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा वो 12 मोर क्या देन 12 कोशिश वर्जन। की, ये भी तो बताएं थोड़ा सा। जी। क्या कोशिश की, बताएं थोड़ा। उसके लिए मैंने जो है ना वो विंडोज़, एक्चुअली मेरे पास विंडोज़ 7 चल रहा है। सही है। तो विंडोज 7 पे सारी चीज़ें अभी तक चल रही नहीं। अब मैंने जब हम्म। उसको विंडोज 10 करने के लिए गया सिस्टम को, तो वो कहता है कि जी आपके सिस्टम में जो है बायोस चेंज होगी। सही बायोस है। अब तो फिर वहीं पे अटक गया मसला। उसके बाद मैंने ये किया कि अच्छा, आपको वो वर्जन 64 बिट वाला 14 इशू आ रहा 14 होगा। वर्जन 14 तक मैं आया इसको। नोट जेएस का 14 13.4 या 14 पॉइंट समथिंग इंस्टॉल हो गया। लेकिन वो फिर भी जो है ना गेट्स भी नहीं चला, नहीं इंस्टॉल हुआ। हाँ, कोई इशू होगा, वही मसला आ रहा है। आप वो चेक करें अपना। आप इंस्टॉल करें एनवीएम। नोट जो क्या चीज़ इंस्टॉल है सर? वो इंस्टॉल रहने सॉरी, नोट जो इंस्टॉल है वो इंस्टॉल रहने दें। और आप जी। इंस्टॉल करें सबसे पहले एनवीएम। मैंने आपसे लास्ट क्लास, हमने काफी टाइम पहले कहा था, नोट वर्जन मैनेजर होता है हमारे पास, एनवीएम। एनवीएम। हाँ, एनवीएम, नोड वर्जन मैनेजर। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी नोड के वर्जन्स को मैनेज करता है। आपको जब जो वर्जन चाहिए आप यूज कर सकते हैं एनी टाइम। अच्छा लेट अच्छा मी अच्छा। शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विकली। तो यार मैं सर पहले ही आपसे बात कर लेता, मैं खुद ही कोशिश करता रहा। नहीं, अच्छा भाई, कोशिश खुद करनी चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा जी, हम बात करते हैं एनवीएम। ठीक है, ये रहा नोड वर्जन मैनेजर। सिर्फ आपको ये इंस्टॉल कर लें, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप किसी भी वक्त नोड का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई पुराना वर्जन चल रहा हो जिसको रिक्वायरमेंट हो नोड वर्जन 12 की, और जो नया चल रहा है उसको रिक्वायरमेंट हो नोड वर्जन 14 की। तो क्या एक वक्त पे आप दोनों चला सकते हैं अगर ये एनवीएम ना हो तो? अव्वल इसका आंसर है हाँ, चला तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अलग अलग नाम से आपको यूज करना पड़ेगा, लाइक नोट 14, नोट 12, इस तरीके से आपको अपने वो बनाने पड़ेंगे वर्जन्स। लेकिन जब आप एनवीएम यूज करते हैं ना, तो इसमें क्या करता है ये, आप किसी भी वक्त कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफा इसका। बल्कि मेरे सिस्टम में भी है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। जी जी सर, आ रही है। ओके। ओके, तो हम बात कर रहे थे एनवीएम की। ये देखें, एनवीएम मेरे पास इंस्टॉल है। मैं एनवीएम लिस्ट करूंगा तो ये देखें। ये वो वाले वर्जन्स सर बता रहा आपकी है जो मेरे रिकॉर्डिंग पास। स्टार्ट नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है? रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है कि आज की क्लास कर चलिए लेते हैं, ठीक चले। है। नहीं नहीं, कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हाँ सर कर लें। हाँ हाँ हाँ। कहाँ गए भाई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन? बंद कर दिया जूम ने यार। नहीं नहीं, ये रहा रिज्यूम रिकॉर्डिंग। Recording in progress. या नाउ इट्स वर्किंग, ओके। तो ये देखिए एनवीएम लिस्ट। तो ये वो वाले वर्जन इंस्टॉल है जो मेरे सिस्टम के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कोई अपना वाला वर्जन इंस्टॉल करना जो टू बी वेरी स्पेसिफिक हो, तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है ये? नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है ये देखें, फिर आप इस तरह बताते हैं कि आपको कौन सा वर्जन यूज करना है नोट का। ये अभी 10.16 यूज कर रहा है, आपको 14 यूज करना हो 14 यूज कर सकते हैं, 10 यूज करना हो 10 यूज कर सकते हैं, वट एवर 12 यूज करना हो। तो अभी मेरे सिस्टम में अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन सा वाला चल रहा है?
तो बता सकते हैं देखकर? ये ग्रीन हुआ सर हुआ है? नोड का वर्जन, जी जी, वर्जन नोट का 12 वर्जन। यूज हो रहा है सर। सर जी आपके पास इंस्टॉल तो 14 वाला भी है, लेकिन यूज मेरा ख्याल आप कौन सा यू ही कर रहे हैं। यस। और डिफॉल्ट इसमें क्या सेट हुआ हुआ है? 14.15 पॉइंट समथिंग फलाना फलाना। ठीक है, हाँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, एनवीएम यूज कर ले। एनवीएम आपके ज्यादातर मसले सॉल्व कर देता है। ठीक है सर, ठीक सही है। है। या तो इसका एक शॉर्टकट होता है, उसके अंदर ये एक फाइल बनती है रूट के ऊपर .nvm.rc। इससे आप अपना वर्जन बता सकते हैं कि आपको कौन सा वर्जन यूज करना है। तो ये क्या रहेगा, जब भी फोल्डर के अंदर आएगा तो इसका नोट का वर्जन क्या हो जाएगा? 12। मैं अभी इस फोल्डर से बाहर निकलता हूँ। ठीक है, फोल्डर से बाहर निकला तो ये देखिए इसने क्या किया। ठीक है, अब देखें nvm लिस्ट। मेरे पास जो डिफॉल्ट चल रहा है वो यही है। आई थिंक इसके बाहर जो प्रोजेक्ट है -al, यहाँ पे भी देखें अनफॉर्चुनेटली एनवीएम की फाइल मौजूद है, तो ये यही शो कर रहा है। अब देखते हैं इस वाली nvm.rc के अंदर क्या मौजूद है। यहाँ पे भी 12 मौजूद है। अब इस प्रोजेक्ट से भी बाहर निकलते हैं। अब ये आ गया डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है, इसने यूज कर लिया 11 वाला। ठीक है, nvm लिस्ट। तब ये देखें 12 से किस पे चलेगी ऑटोमेटिक? ये 11 पे। 11 पे। अब मैं वापस जब उसी वाले फोल्डर में जाऊंगा तो ये किस पे जाना चाहिए? इसने देखा कि nvm.rc फाइल पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है, तो उसमें कौन सा वाला वर्जन यूज करना है? 12.16। तो अब ये देखिए इसने नोट का 12 वर्जन यूज कर लिया। पहले 11 हो गया ऑटोमेटिक। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी फोल्डर पे आपको 12 यूज करना है, किसी पे 11, किसी पे वॉट एवर जो भी वर्जन यूज करना हो, तो आपको भी वेरी स्पेसिफिक ये काम कर सकते हैं। ये सारे वर्जन इंस्टॉल है आपके पास? मेरे पास यही वाले वर्जन इंस्टॉल है जो नजर आ रहा है। आप और दूसरे वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। nvm install list। ये देखिए यूज करने का मतलब कि आपको इसको यूज करना है। अगर ये लाइक ये 6.9.1 अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो वो कहेगा कि 6.9.1 है नहीं, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको nvm इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ना पूरी लिस्ट आती है एक, शायद अवेलेबल लिस्ट यही है। इसमें कमांड होती है जिसमें पूरी 10 12 जितने भी वर्जन होते हैं ना वो पूरा आ जाता है। फिर आप अपने वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। एक्चुअली मुझे सिर्फ 1 मिनट दें क्योंकि कमांड ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। सर ये हम खुद स्पेसिफाई करेंगे फोल्डर में कि कौन सा वर्जन हमने यूज करना है? हाँ, ये यही तो अच्छी बात है इसकी कि आपको ये अगर ये आप खुद बनाना ना, ये देखिए ये सारे नोट के वर्जन आ गए। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, वरना ये 0 से स्टार्ट हुआ तो यानी 14 तक चलता रहेगा। ये देख रहे हैं आप, ये सारे वर्जन अवेलेबल है। आपको जो इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज करें। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास लाइक दिस यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। सर ये डॉट nvmrc के फोल्डर की फाइल कैसे बनेगी? ये वाली फाइल तो आपको बनानी पड़ेगी खुद मैनुअली। ये रही फाइल, फाइल के अंदर से आपको बताना वर्जन कौन सा यूज करना, खत्म। ये देखेगा आपके पास ये वाला वर्जन इंस्टॉल है, वो उसको यूज कर लेगा उस फोल्डर में। उस वक्त आपके पास 12 हो जाएगा। इस फोल्डर में जब जाएंगे तो 12 होगा। इस फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो वापस जो पुराना होगा आपके पास डिफॉल्ट वाला वो सेट हो जाएगा। समझ में आ रही है? कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है? ये सर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में तो देखना पड़ेगा हमें। ये इसकी मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ज्यादा कमांड यूज ही नहीं होती। इसमें सिर्फ अच्छा 2-3 कमांड यूज होती है। कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। nvm लिस्ट आपके सिस्टम में देखने के लिए, nvm यूज वर्जन, जो भी आपको वर्जन यूज करना है, लाइक v12 मुझे यूज करना है,
और अगर आपको कोई नया वर्जन इंस्टॉल करना है, nvm इंस्टॉल वर्जन 14.0.1 व्हाटएवर लाइक दिस, में इन कमांड से सारा आपका काम हो जाता है, आपको ज्यादा कमांड देखने की जरूरत ही नहीं है। और एक ये वाली है, फाइल बनती है फोल्डर के रूट के ऊपर, लाइक जैसे आप फायरबेस की फाइल्स बन जाती हैं, गेट इग्नोर की फाइल बनती है, इस तरीके से एक फाइल बनती है nvm के लिए। इससे फायदा ये है कि अगर आपके सिस्टम में, तो चलो आपको पता है कि आप 12 वर्जन यूज कर रहे हो, लेकिन कल को अगर आपको नहीं याद हुआ तो फिर आप क्या करोगे? होता है ऐसा? अगर मैं ये वाली फाइल ना बनाऊं, यस यस और सर। अभी तो मुझे पता है कि मैं 12 वर्जन यूज कर रहा हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक 12.16.3, लेकिन अभी 1-1.5 महीने के बाद मैं वापस इस प्रोजेक्ट पे आऊंगा, तो क्या मुझे टू बी वेरी स्पेसिफिक याद होगा कौन सा वर्जन यूज करना है? नो सर। नहीं ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी फोल्डर बनाता हूँ तो उसके अंदर ये वाली फाइल बना देता हूँ, इससे मुझे भी याद हो जाता है कि यार इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने नोट का ये वाला वर्जन यूज किया हुआ है, तो मुझे यही यूज करना है। तो और ये आसानी मेरे लिए कर देता है nvm। जैसे ही मैं इस फोल्डर में आता हूँ तो मुझे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो देखता है ये वाली फाइल मौजूद है फोल्डर के अंदर, हाँ मौजूद है, इसने अपना काम कर दिया। तो सर ये डॉट, ये हम लाइक जैसे हम लिनक्स यूज करें तो हम फाइल जो बनाते हैं कोई भी, तो हम टच के थ्रू बनाते हैं, टीयू कमांड जो होती है हमारी, तो हाँ ये वही जो वही वैसे ही है, nvm वैसे ही है, RC वैसे ही है, बनेगा। वैसे ही है। ये देखिए तो सर यहाँ से अभी आप बना सकते हम हैं किस तरह डॉट मतलब nvm rc। तो ये ऑटोमेटिकली अगर हम जैसे nvm इंस्टॉल 12.0 जो भी वर्जन है हम लिखते तो ऑटोमेटिकली उसमें जाके सेव हो जाएगा, या हमें सेव करना पड़ेगा उसको जाके खुद के ये जैसे फाइल जैसे बनाने की ये? बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर, इसी इसी ये तो आपको मैनुअली बनानी पड़ेगी। अब एक मिनट में भी देख लेता हूँ nvm rc यूजिंग nvm, अभी देख लेते हैं। ये देखिए लोग इस तरह भी बना रहे हैं। अब इससे फायदा ये हुआ क्योंकि आपने अपना, अभी मेरा नोट का वर्जन यहाँ पे कौन सा शो होगा, जल्दी बता दे कोई। 12 होगा। एग्जैक्टली 12 होगा। तो ये देखें ये आया वर्जन 12। तो इन्होंने क्या किया, यही वाला जो आउटपुट है इसको सेव किस पे करवा लिया, डॉट किसी भी फाइल में abc.txt लेट्स सी। तब ये देखें प्रोजेक्ट के ऊपर बन गई होगी abc.txt, ये देखें इसके अंदर आ गया। तो अभी आपकी nvm की फाइल बन गई। यहाँ पे आप abc.txt की जगह कौन सा नाम दे सकते हैं, डॉट nvm डॉट nvm rc, एम आई राइट? तो ये भी देखें शॉर्टकट्स हैं। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि हम क्या वाकई में उसकी तरह कोई nvm की ऐसी कमांड है जैसे npm इनिट करते हैं तो बन जाता है, वैसा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लोगों ने देखें इसी तरीके से किया हुआ है यूजुअली। या आप खुद फाइल बना लें या इस तरह कमांड से फाइल बनवा लें, व्हाटएवर जो भी है फाइल बनानी है आपको इन शॉर्ट। क्लियर? और कुछ ऐसी चीजें पूछनी हो? और ये यूज करें, ये तो बहुत ज्यादा मतलब जब आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम आता है आपके। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ई को दे दिया वर्जन का नाम, व्हाटएवर, मतलब तरीके यही हैं, देख लें आपके सामने। हाँ जी अब बोलें। सर नेट आवाज नहीं आ रही दोस्त। सर ये जो गिटहब का ऑटो पायलट है या को पायलट है आपने यूज किया है? नहीं यार ये मैंने ही आप लोगों के मैसेज से ही देखा था, वो एआई वाला ना। यस सर। आप लोगों के मैसेज से ही देखा था, मैंने यूज नहीं किया उसको। कैसा है वो, सर, किसी ने यूज किया? सर मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा यूज करने का, लेकिन सर वो मतलब अगर आपने इंपोर्ट लिखा है ना तो वो आपकी रिपोजिटरी पे चेक करता है कि आपने क्या क्या चीजें ज्यादा इंपोर्ट की हुई हैं, वो एक पैटर्न बना के ना वो इंपोर्ट करवाई जाता है। ये नहीं कि अगर मैंने पाइथन पे काम किया तो मैंने नमपाई भी इंपोर्ट किया है ना और मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसको लगता है कि ये वो पहले आपसे रिएक्ट का कहेगा इंपोर्ट रिएक्ट, उसके बाद इंपोर्ट रिडक्स, इस तरह तो वो फिर कहीं ना कहीं जाके नमपाई शुरू कर देगा जाके लाना। हाँ ओके 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 समझ रहा तो हूँ। सर दूसरी चीज ये है कि सर एक जो अच्छी चीज है कि उसमें ना मतलब जैसे टू डू ऐप बनानी है टाइप स्क्रिप्ट में हमने, तो उधर कमेंट में यानी कि डबल स्लैश डाल के जब हम लिखते हैं क्रिएट टू डू ऐप, तो वो आगे ना आपको जब करते हैं तो वो आपको जो वार लिखते हैं ना बस वार खाली, अगर मैं सर दिखा सकूंगा मुझे स्क्रीन शेयर करके जाते हैं थोड़ी। मैं आपको स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप शेयर कीजिए, अच्छी चीज है, सबको पता चलनी चाहिए। आपको अलाउ है? जी सर मुझे भी नहीं पर्सनली अलाउ हुआ ये।
ओके करें, शेयर कीजिए स्क्रीन। जैसे है मेरे विजुअल स्टूडियो ऑन हो रहा है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कितने लोगों ने ये को पायलट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मतलब रजिस्टर किया हुआ है? नहीं सर। नहीं किया हुआ? दोस्त अपना लिंक भी शेयर कर दे को पायलट का, ताकि सब कर लें। अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, एक्सप्लोर कीजिए। आप लोगों के पास टाइम हो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, शेयर कीजिए लोगों के साथ, तो ये अच्छी चीज है आई थिंक। नेटलिफाई पढ़ने के लिए कोई रिसोर्स दिएगा सर? सॉरी, अच्छा जी, बिलाल साहब ने स्क्रीन शेयर की है अपनी। लेट्स सी, को पायलट देखते हैं हम लोग। सर सॉरी जरा सिस्टम मेरा थोड़ा सा ना ऐसे ही ढीला ही है। अरे कोई बात तो नहीं भाई, चल रहा है सर ना। ये देखें इंडेक्स डॉट टी एस, ठीक हो गया सर, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इधर गई फाइल, आएगी आएगी, वो क्रिएटिंग कर रहा है ना, रनिंग क्रिएट पार्टिसिपेंट्स, पता नहीं टाइम ले रहा है थोड़ा सा, होने दे कोई सर मसला बीच में इस क्वेश्चन था, अगर कर लें तो। नहीं। जी बोले। सर जैसे आप इंटरव्यू भी लेते होंगे कंपनीज में, जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हैं, तो कैड्स में काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट जी में। ठीक। तो सर क्या हम आप जैसे ज्यादातर रिएक्ट के सवाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सवाल करते हैं, या बच्चे यार मैं अगर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले उससे कोड जावास्क्रिप्ट के सवाल करता हूं। अगर मैं उससे सेटिस्फाई हो जाता हूं तो रिएक्ट के थोड़े बहुत सवाल कर लेता हूं। अगर मैं देखता हूं कि वो कोड जावास्क्रिप्ट के जवाब नहीं दे पा रहा, तो फिर मैं थोड़े से रिएक्ट के सवाल करना ज्यादा स्टार्ट कर देता हूं, ताकि मैं देखूं कि उसकी ग्रिप क्या रिएक्ट में भी अच्छी है या बिल्कुल ही नहीं। तो भाई यही चीज है, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी होगी, तो फिर तो आप रिएक्ट हो, एंगुलर हो, या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मसला नहीं है आई थिंक। असल मसला यही है ना कि जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना। मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्यूशन कर देना, ठीक है, निकालना है व्हाटएवर, किसी भी तरीके से, लाइक कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। मतलब जब सर सॉल्यूशन प्रॉब्लम निकाल के सारा काम हो जाए ना, उसके बाद आपको फिर कोशिश करनी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस पे, कि क्या वाकई में जो जावास्क्रिप्ट चीजें कह रहा है वो मैंने फुलफिल की हैं। अभी हम जब काम करते हैं, जब ये सारी चीजें नहीं देखते, हम तो कोड का लूप भी लगा दिया और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या काम कर दिया, क्या वाकई में वो काम करने की जरूरत है, क्या उससे परफॉर्मेंस लो होगी। फिर परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं कि अगर ये नहीं करूंगा, अगर इसको इस तरीके से करूंगा तो क्या फायदा होगा मेरा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है दोस्त। ठीक सर, प्रॉब्लम से बोला लाइक लाइक जैसे कोड दे दिया। हाँ वही प्रॉब्लम, प्रोग्राम। वही कोई एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर दी कि लाइक ये वाली प्रॉब्लम है, इसको इसका सॉल्यूशन निकाल के लाओ, तो आपने कोडिंग सर में वो सॉल्यूशन। सर ये स्क्रीन देख रहे हैं सर, मेरी आ रहा है नजर आपको? आ गया दोस्त, आ गया नजर आ गया। ठीक है सर, ये देखें सर, इस तरह करके मैंने अगर जैसे ही वार लिखा ना इधर, इसमें मैंने स्पेस दिया, आगे उसने खुद ही बता दिया। ठीक है सर, अगर इसको थोड़ा सा ये देखें, ये अगर मैं इधर अगर ऊपर लिख दूं क्रिएट वेब सर्वर, तो वो फिर पूरा एक्सप्रेस का वेब सर्वर बना के दे देगा, राइट? यस सर, इस तरह ही कर रहे हैं, क्रिएट वेब। ठीक है सर, ये ऐसे करता है ये। अब उसके वार लिखा जैसे ही, वो उसने ये देखें जबरदस्त, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलता जाएगा ये, अब सही है। यस सर, सर ये आई थिंक ये जो बहुत जो हेल्पफुल। यार इसका लिंक भी शेयर कर दें आप। मैं सर अभी कर देता हूँ शेयर। को पायलट आप लिखिए, गेटअप को पायलट, उस पे जाके आपको साइन अप करना है।
मार्केट में चीजें इतनी बेतहाशा पड़ी हुई हैं कि अगर आप हर चीज करने जाओगे तो हो जाता है काम, लेकिन चीजें पता होना जरूरी है। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल। एग्जैक्टली बहुत हेल्पफुल है। इससे आपको जो यूजुअली देखिए हम लोग अभी क्या करते हैं, जब हमें कोई ऐसी नई चीज पे काम करना होता है तो हम यूजुअली मतलब वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं या तो थोड़ा सा गूगल करते हैं, फिर वहां से कोड कॉपी पेस्ट करके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। एम आई राइट? जी लेकिन इससे थोड़ा सा फायदा ये होगा कि अब हमें थोड़ा सा गूगल करने की भी जरूरत कम पड़ेगी। अब हम सिर्फ लिखते जाएंगे और वो अपना काम करता जाएगा। एम आई राइट? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। तो ये देखें थोड़ा सा फायदा होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सर ये अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये है कि वो हो जाएगा। इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए ये इन्होंने इनिशिएट लिया हुआ, ये अभी इन्होंने मतलब समझते हैं ये खुद, ये हम जो काम कर रहे होंगे ना ये इसी को मॉनिटर करते हुए इसको और बेहतर बनाएंगे। लाइक गूगल जो करता रहता है, गूगल जो अपने एआई, जब गूगल का फोटोज के ऊपर एआई था वो बहुत बुरा था, लेकिन हमने ही उसकी हेल्प की ना उसको बेहतर करने के लिए। तो ये वही वाली बात है, हमें पता भी नहीं चलता हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें उनके पास रिकॉर्ड में जारी होती है कि आपने अब ये सिलेक्ट किया है। कभी आप देखिएगा गूगल फोटोज के अंदर वो ऑप्शन भी देता है कि भाई क्या ये जो नाम लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है अली, किसी और तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा तो वो सजेशन में पूछेगा कि क्या ये वाकई में अली है। अगर आप यस कहोगे तो उसने अपने पास नोट कर लिया कि हाँ यार ये वाकई में अली है, तो नेक्स्ट टाइम से वो और थोड़ा बेहतर हो जाता है। एआई के अंदर हम इस तरह हेल्प करते हैं उसकी। पता नहीं क्या क्या करी जा रहा है, मैंने भी इतना यूज नहीं किया, लेकिन चीज मजे की है। कीजिएगा सर use ये कीजिएगा। इस दफा एग्जाम के अंदर गेट्सबी का ही होगा ना कोई इसमें? पहले ग्राफक्यूएल है ना क्लाइंट, उसके बाद फिर गेट्सबी है, यानी जेमस्टैक। जेमस्टैक में कॉन्टेंटफुल और गेट्सबी दोनों आते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों के मैंने देखा एग्जाम्स बहुत अच्छे हुआ उसका, किसका? ग्राफक्यूएल क्लाइंट का। वेरी गुड यार, मेहनत की है आप लोगों ने, नो डाउट। सर ये सब आपकी भी बदौलत है सर। सर एक सवाल था, हाँ जी। वो लाइक उधर एक लास्ट में क्विज में ये क्या बोलते हैं इसको, कि ग्राफक्यूएल के जो हुक्स हैं हाँ वो कौन कौन से हैं? तो आपने तो लाइक एक तो वो था क्या बोलते हैं क्वेरी, म्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन था, लेकिन तो साथ साथ यूज क्वेरी भी दिया होता है, यूज म्यूटेशन भी दिया था, लेकिन यूज ये तो सारे उसके थे अपोलो के। यूज कौन कौन से, सॉरी वापस बोलिएगा। वो उस लाइक क्वेरी, सब्सक्रिप्शन और म्यूटेशन 3 चीजें थी हमारे पास रूट टाइप्स में। तो हम ग्राफिकल की बेसिक वो हुक तो यही है। यूज क्वेरी है ना, तो यूज क्वेरी तो सर अपोलो का है ना? अपोलो का नहीं है, ग्राफक्यूएल का ही है वो। अपोलो के अंदर से हम यूज भी कर सकते हैं उसको, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन है हुक तो है ना वो उसका। अच्छा, वो हमारी कंफ्यूजन बस इसी इधर पैदा हो गई थी कि हमने समझे कि ये तो अपोलो में पढ़ा है हमने। देखिए ये मैं कह रहा हूँ ना, अपोलो से गेट करते हैं सर, हमने जब हमने पढ़ा तो अपोलो से गेट किया था हमने। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना, जब हमने लाइब्रेरी, अगर हम अपोलो की लाइब्रेरी यूज करें तो हम अपोलो का यूज क्वेरी यूज कर रहे हैं ना। अगर हम अपोलो यूज नहीं करते तो फिर हम ग्राफक्यूएल से यूज करते हैं उसका। तो ग्राफक्यूएल तो सर अपन हमने तो यूज नहीं किया था, हमने खाली एक अपोलो से ही किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अपोलो क्लाइंट से वही वाली बात है कि कैसे समझा, अगर मैं जावास्क्रिप्ट से कोई काम करने जाता हूँ वेब का, तो मुझे बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है, लेकिन जब मैं रिएक्ट को यूज करता हूँ तो काफी चीजें उसने मेरे लिए आसान बना के दी है। ऐसा है, ऐसा ही है। तो यही वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। जब मैं ग्राफक्यूएल का यूज क्वेरी यूज करूंगा तो मुझे चीजें कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं अपोलो का कर रहा हूँ तो वो उसी के इकोसिस्टम से चल रहा है, तो मुझे ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत, मुझे सिर्फ उसको यूज करते जाना है। लाइक रिएक्ट के अंदर जिस तरीके से मैं कंपोनेंट बना के यूज कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताए, जो रिएक्ट कुछ नया लेके आया हुआ, क्या रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स बनते हैं क्या वो मैं जावास्क्रिप्ट से बना सकता हूँ या नहीं? वेनिला से, सवाल है ऐसे ही। सर बना सकते हैं, पता है। लिटिल बिट यूज होती टाइप स्क्रिप्ट सर। नहीं, टाइप स्क्रिप्ट ना भी यूज करें तो भी हम बना सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ चलो मसला फिर। ये है कि उसकी हैंडलिंग हमें करनी पड़ेगी सारी ना, जो रिएक्ट ने करके दिए हमारे लिए, काम आसान बना के दिया हुआ है, तो वो सारा काम हमें भी तो करना पड़ेगा फिर। सर दूसरी एक और चीज आपसे पूछनी थी कि सर ये रिएक्ट के दो तरह के कंपोनेंट हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। एग्जैक्टली। तो सर ये अभी मतलब कुछ लोगों के पास कुछ कंपोनेंट क्लास बेस्ड है और कुछ जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है। दोनों साथ चल तो रहे होते हैं, हाँ सही है।
तो सर ये कि हमने को फंक्शनल कंपोनेंट तो ज्यादा पढ़े हैं, क्लास कंपोनेंट हमने बहुत ही कम पढ़े हुए हैं। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा बताइएगा कि उसे कैसे डील किया जाए। यार देखिए, अभी ज्यादातर लोग है ना, जो पुरानी एप्लीकेशन जिनकी बनी हुई है जिसपे क्लास कंपोनेंट यूज हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि अपनी पुरानी एप्लीकेशन को वैसे की वैसे ही, मतलब पुराने कंपोनेंट्स को वैसे ही रहने दें, और जो नए कंपोनेंट्स बनाए उसको फंक्शन कंपोनेंट्स बनाए। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर वो पुराने वाले को कन्वर्ट करने जाएंगे तो इट टेक सम टाइम। अब ये टाइम डिपेंड करता है कि उनके पास कितना टाइम है। ठीक है सर मैं इसमें एक चीज ऐड करूं। जी जी प्लीज प्लीज। सर अगर हमें लोकल स्टेट बनानी हो ना, वो हमारे पास फंक्शनल स्टेट के थ्रू नहीं हो सकता, वहां हमें क्लास ही बनानी पड़ती है। लोकल स्टेट यानी मतलब कंपोनेंट की? अगर हम लोकल स्टेट चाह रहे हैं ना, और तो उस वक्त हमें क्लास ही चाहिए होगी, वहां पे फंक्शनल कंपोनेंट काम नहीं करेगा, इसलिए वहां पे नहीं, हमें लोकल क्लास स्टेट से आपका चाहिए। मतलब क्या है? पहले तो मुझे थोड़ा सा ये समझा दे प्लीज। सर हम अगर स्टेट बना रहे हैं ना, हम बाहर से कहीं से नहीं ले रहे डाटा, जैसे हमारी फाइल में ये है, हम लोकली कंपोनेंट की स्टेट स्टेट, को यस हैंडल यस करना यस। चाह रहे हैं, तो उस हाँ स्टेट को हैंडल करने के लिए ना फंक्शन नहीं चलता, वहां पे फिर क्लास मस्ट चाहिए होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे जो है क्लास के वो चलेगा, क्योंकि फंक्शनल तो ज्यादातर हम हुक्स वगैरह के लिए रिडक्स से उसमें काम करेगा, नहीं नहीं और नहीं नहीं लोकल नहीं स्टेट नहीं। में वो काम ही नहीं सर करता। सेव कर सकते हैं हम यूज स्टेट के थ्रू। यस यस, सर यही वो कह रहा हूँ। यूज स्टेट से करेगा, रिडक्स से कर लेगा, वो तो आई थिंक मसला होना नहीं चाहिए। मसला तो हाँ, नहीं या है। आप थोड़ा सा इसको है ना नोट कर लें कि हमारे पास पहले जब सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट होते थे ना, तो उस क्लास कंपोनेंट के अंदर ना, उस क्लास कंपोनेंट के अंदर हमारे पास स्टेट मेंटेन होती थी। और उस वक्त जो फंक्शन कंपोनेंट जो हम बनाते थे, वो सिर्फ एक डमी कंपोनेंट बनाते थे, जो यूआई कंपोनेंट हम कहते थे उस वक्त के यूआई कंपोनेंट के अंदर जो था फंक्शन कंपोनेंट में, उस वक्त स्टेट मेंटेन नहीं होती थी। बिल्कुल सही कह रही है आप, ये होता था। लेकिन जब फंक्शनल कंपोनेंट्स आना स्टार्ट हो गए, तो उसमें स्टेट मेंटेन भी होती है। और उसमें जो स्टेट मेंटेन होती है उसके लिए हम हुक यूज करते हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। तो जो काम हम क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट वाला काम करते थे, वही काम हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट से करते हैं। वो ठीक है। एक्चुअली सर मैं एक वो वेबसाइट बना रही थी, तो वहां पे मुझे ये प्रॉब्लम आया था, तब मैंने उसको क्यूरी किया, तो तब मैंने जब इस तरह से किया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था फिर। चलें, है बड़ी स्ट्रेंज बात, क्योंकि ऐसा है नहीं। पहले आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जब सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स थे, उस वक्त हम फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन जब से हुक्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स आए हुए हैं, तो यूज स्टेट की मदद से हम उसके अंदर कंपोनेंट के फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, यूज स्टेट को यूज करते हुए। एक्चुअली सम टाइम हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है ना, वहां पे सिर्फ हमें क्लास चाहिए होती है। कंस्ट्रक्टर वाला काम भी हमारे पास है जैसे ना यहाँ पे, यूज इफेक्ट। जैसे वो उसके जो वो है ना, वो डेड अमाउंट और दिस दिस दैट, वो भी यस अगर यस हम यस कभी यस। लेना चाह रहे हैं तब भी हमें फिर क्लास चाहिए होती है। हाँ, वो एग्जैक्टली क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल्स डिफरेंट है। और जब हम फंक्शन कंपोनेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो लाइफ साइकिल्स हम यूज करते हैं वो हुक की मदद से यूज करते हैं उसके। सही है, ठीक है, मतलब दोनों काम हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि क्लास कंपोनेंट को छोड़ते हुए फंक्शन कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आप क्लास कंपोनेंट में काम कर सकती थी, वो सारे काम आप इससे कर सकती हैं बहुत इजीली, फंक्शन कंपोनेंट के साथ। सॉरी जी, और कोई सवाल? अच्छा सर, ये रिएक्ट में नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, शायद वो पुराना भी हो सकता है कि हम रिएक्ट में माइक्रो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। हम अपने कंपोनेंट को कंटेनराइज बना सकते हैं। सही है। तो सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इस पे वेब कंपोनेंट आपने सुना है कभी? वेब कंपोनेंट तो नहीं सुना, लेकिन कंटेनराइज का सुना है सारा। अच्छा, कंटेनराइज सुना हुआ। आप वेब कंपोनेंट के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है। वेब कंपोनेंट क्या करता है, जिस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं कि आपने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है, जिसके अंदर एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो पूरे पेज में यहाँ पे चैट का काम करती है। चैट का काम क्या करती है, यहाँ पे आपके पास एक बलून आइकन नहीं आ जाता, आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर हेल्प का आइकन आ जाता है बॉटम में, और उसको ओपन करते हैं तो एक चैट की विंडो ओपन होती है और फिर चैट चल रहा होता है सारा। जी सर। ये तो देखा है ना जी आपने? सर। तो अब समझिए, ये आपने पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन से काम कर लिया। अब आपके पास रिएक्ट की एप्लीकेशन खड़ी हुई है। अब मुझे ये रिएक्ट की एप्लीकेशन चलानी है, मतलब यही वाला जो आपने अपना विजेट बनाया हुआ है,
वो विजेट मुझे अपनी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करना है, हाउ वी कैन? सर ये तो माइक्रो सर्विसेज टाइप चीज होगी ना, कि हमने हाँ। एक दफा डॉकर का कंटेनर बना के एक एप्लीकेशन पे रख दिया, वही कंटेनर हमने दूसरी एप्लीकेशन को जो है ना डिप्लॉय कर दिया, वो ये चीज नहीं बन गई क्या? ये माइक्रो सर्विसेज नहीं, माइक्रो फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दो चीजें अलग है। माइक्रो सर्विसेज इज अ डिफरेंट थिंग और माइक्रो फ्रंट एंड इज अ डिफरेंट थिंग। अपवर्क सब लोगों को पता होगा, काफी लोगों को अपवर्क। जी सर। यस सर। सही है। अपवर्क जो बना हुआ है वो एंगुलर 1 पे बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जो उसका पूरा चैट का मॉड्यूल अभी इंट्रोड्यूस हुआ था ना पिछले 1-2-3 साल पहले, वो पूरा एंगुलर 2 पे है। तो यहाँ पे इन्होंने माइक्रो फ्रंट एंड यूज किया। एक लेकिन जब एप्लीकेशन पूरी उसको एंगुलर 1 पे चल अपवर्क रही को है। खोले तो वो तो वीयू शो करता है कि वीयू पे बना हुआ है ये। अब चेंज हुआ हो तो अपडेट क्या हो तो नहीं पता, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने अपवर्क छोड़े हुए 3 साल हो गए मुझे याद है। लेकिन एंगुलर पे था, और एंगुलर के साथ जब उसने अपना चैट का मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त वो एंगुलर 2 पे था। तो उस वक्त समझ ले ताज़ा ताज़ा माइक्रो फ्रंट एंड भी आया हुआ था और अपवर्क ने यूज किया था इसको। तो आपकी पूरी एप्लीकेशन चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता किस पे बनी हुई है। कुछ एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि आप जो पार्ट देख रहे हो वो व्यू पे बना हुआ हो, मुझे नहीं पता, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। तो अपवर्क का पूरा वर्जन एंगुलर 1 पे चल रहा था और जो पूरा चैट का मॉड्यूल था वो एंगुलर 2 पे चल रहा था। किसी को नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर ऑप्शन भी है कि आपने कोई अपना सर्च का पूरा एक कंपोनेंट बना लिया सर आपकी और स्क्रीन उसमें एक शेयर अपना वेब कंपोनेंट। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ओ सॉरी। ये देखें वेब कंपोनेंट्स, पढ़िएगा थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को जिस तरीके से कंपोनेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। हम लोग ये यूज करते हैं HTML के अंदर पैराग्राफ जी H1। तो ये इसके कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है? ये वेब का है ना, प्री डिफाइंड है। अब मैं चाहता हूँ अपना कंपोनेंट बनाओ, लेट्स से चैट विजेट। कोई भी ये चैट विजेट लिखे तो मेरा आ जाए पूरा का पूरा चैट विजेट। क्या ये पॉसिबल है? बहुत आसान यस। से पॉसिबल है। किस तरीके से जी आप अपनी एप्लीकेशन को एक वेब कंपोनेंट बनाएंगे। वेब कंपोनेंट बनेगा तो उसकी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कि आपने अपना कोई भी कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसका नाम कुछ भी है, आप इसको ये कहीं पे भी यूज करेंगे, आपकी एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपकी एप्लीकेशन चल रही है एंगुलर 1 पे, और आपका जो विजेट बना हुआ है वो लेट्स से ये वाला चैट विजेट बना हुआ है रिएक्ट पे। क्या मैं इस दोनों को यूज कर सकता हूँ, यस और नो? कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकता हूँ, जी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा तो सर, ये माइक्रो फ्रंट एंड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से अगर आप करते हैं। हाँ अब बोले। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर जी, जैसा कि आपने वेब कंपोनेंट हम इंट्रोड्यूस करवाया, तो अगर हम नेक्स्ट जीएस में या गैट्सबी के अंदर अपना कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो क्या हम उसमें भी इसी तरह से कर सकते हैं कि रिएक्ट में कोई कंपोनेंट बना हो, या हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन वो नेक्स्ट पे बन रही हो, या हमें कोई मतलब रिएक्ट पे बना हुआ है, अब जो हमें कंपोनेंट चाहिए वो नेक्स्ट जीएस का चाहिए, तो उसके अंदर हम ये वेब हुक को यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती थी, एक ही चीज, एक फ्रंट एंड है, सॉरी ये बैक एंड मौजूद है, ये आपका फ्रंट एंड मौजूद है, ये माइक्रो सर्विसेज मौजूद है। ये अलग अलग तरीके से जो पहले चीजें होती थी। अब देखें ये किस तरीके से हो गया है, एंड टू एंड टीम्स विद माइक्रो फ्रंट एंड, यानी सर्वर भी अलग होगा, फ्रंट एंड भी अलग है, और उसकी सर्विसेज भी अलग है। तो ये देखें कुछ हद तक देखें, टीम इंस्पायर, टीम सर्च, टीम प्रोडक्ट। उसकी एक अच्छी मिसाल अगर एक थी ये वाली, यस ये वाली देखें, ये वाला इसका मॉड्यूल इसने अलग बनाया हुआ है, इसने ये ऐड टू कार्ड वाला मॉड्यूल अलग बना हुआ है, और ये मॉड्यूल अलग बना हुआ है। तो ये इसने तीनों अलग अलग बनाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है, ये पूरी एक एप्लीकेशन है रेड वाली, ये
ये जो ग्रीन वाला आइकन, ग्रीन वाला बार बना हुआ है, ये एक पूरी डिफरेंट एप्लीकेशन है, और ये टीम चेकआउट एक डिफरेंट एप्लीकेशन है आपका। तो इससे क्या क्या हुआ, एक एप्लीकेशन के अंदर दो एप्लीकेशन और मर्ज की गई है। अब ये कोई भी हो सकती है, एंगुलर, सर साउंड नहीं आ रहा। सर इंटरनेट शायद प्रॉब्लम है। सर का इंटरनेट शायद, कोई नहीं, 2 मिनट में हो जाएंगे रिकनेक्ट। अभी तो 12 भी नहीं बजे। क्यों भाई, तुमने 12 बजे आने? 12 बजाने का। ये आप लोगों ने क्या एनवीएम यूज किया है? ये आप लोगों ने जी यूज किया है मैंने एक तो प्रोजेक्ट एनवीएम इंस्टॉल करके लिखना पड़ेगा, एनवीएम इंस्टॉल या एनपीएम इंस्टॉल लिखना पड़ेगा उसमें? एनवीएम आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा ग्लोबली, देन सर आप म्यूट है। अच्छा जी, थैंक यू, मैं आप लोगों की बात सुना था। अच्छा, खैर, तो ये देखें, ये माइक्रो फ्रंट एंड बना हुआ है। तो कहने का मकसद यही है कि फिर इसके ऊपर भी एक पूरा अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज करते हुए माइक्रो फ्रंट एंड को यूज किया जाता है। तो जरा पढ़िएगा, इसकी भी मार्केट के अंदर अभी अच्छी खासी डिमांड है, माइक्रो सर्विसेज की तरह माइक्रो फ्रंट एंड्स। अच्छा सर, एक वो सर लास्ट क्वेश्चन सर, जी, जैसा कि बोलिए। आपने बताया कि एक एप्लीकेशन के अंदर हम मोस्टली फ्रंट एंड माइक्रो फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं, दूसरी नॉर्मल पैकेज में बने हुए, तो सर इनका बैकएंड भी इसी तरह अलग होगा जिस तरह हमारे पास फ्रंट एंड का अलग से वो कंपोनेंट बन रहा है, वेब कंपोनेंट बन रहा है, तो उनका बैकएंड भी वहीं पे बनेगा या हम यार बैकएंड हम यहाँ पे बने? यूजुअली माइक्रो सर्विसेज ही बनती है। फिर उसी तरीके से जैसे लास्ट एप्लीकेशन में था कि ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट की जो सर्विसेज है वो सारी डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज अलग होगी, टीम इंस्पायर की सर्विसेज सारी अलग होगी डेफिनेटली। ठीक है, फ्रंट एंड जैसे फ्रंट एंड लहदा इसी तरह इसका बैकएंड भी लहदा से ही होगा। ये डिपेंड करता है, ये आइडियल कैसे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जो अभी डेफिनेटली हम सर। थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं, तो थ्योरी के अंदर यही है कि आइडियल केस ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जो आइडियल केस पढ़ते हैं वो हम रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है। तो डिपेंड करता है टीम के ऊपर। हो सकता है कि माइक्रो सर्विसेज के आपके पास टीम मौजूद ना हो, तो आप कहोगे यार चलो अभी एक ही सर्वर चलाओ, फ्रंट एंड के ऊपर मेरे पास टीम मौजूद है, मैं फ्रंट एंड पे माइक्रो फ्रंट एंड कर लूँ। हो सकता है कि आपके पास फ्रंट एंड पे टीम मौजूद ना हो, आपके पास माइक्रो सर्विसेज की बैक एंड की टीम मौजूद, आपको कि चलो यार मैं अपने सर्वर को माइक्रो सर्विसेज के ऊपर लेके जाऊँ। तो डिपेंड है, जितनी ज्यादा सर्विसेज होंगी डेफिनेटली उसको ज्यादा आपको हैंडल भी तो करनी पड़ेगी ना, मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें है ना। इसी तरह ही सर। तो बस ये हम आइडियल सॉल्यूशंस बात करते हैं कि थ्योरेटिकल जो अच्छी चीजें किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम वही सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सके, हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है थोड़ा सा आगे पीछे करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन शॉर्ट, तो सर आज फिर हमारी लास्ट क्लास होगी सर? आज हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर या मुकद्दर या नसीब। क्वार्टर आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप लोग कि आप लोगों ने आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? सर ये पहले ना टॉप टेल ने प्रॉब्लम किया हुआ है सर, ये रेकमेंड्स का अगर स्क्रीन शेयर कर दूं तो इजाजत दें तो दे देते, मैं दे देता हूँ, ये ले। अच्छा, वैसे मेरा एक जनरल सवाल है आप लोगों से, ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या मूड है, आगे क्या सोचा हुआ आप लोगों ने? सर हम अप्लाई सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हमारा मैं गोल भी सेट है। एडमिशन लूंगा यही में। सही है। एडमिशन सर अभी जो आपने सीएनसी में लिया था उससे क्या फायदा हुआ, और एआई में आपने अपना क्या गोल रखा हुआ, ये सवाल है। अच्छा, तो दोनों एक साथ कैसे चला सकते हो? आपको पता है कि दोनों को अपना अपना टाइम देना पड़ेगा पहले। तो अच्छा नहीं है कि पहले हम किसी एक के अंदर थोड़ी सी मास्टरी कर लें, उसके बाद किसी और चीज पे जंप करें? या अगर मैं दोनों साथ लेके चलूंगा तो क्या मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं दोनों को साथ लेके चल सकता हूँ? सवाल है, क्योंकि डेटा साइंस यानी एआई के अंदर तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, डेटा हमने मॉडल्स कोशिश हैं, की थी लेकिन ट्रेनिंग हमसे हैं, हुआ बहुत नहीं सारी था। चीजें। लॉकडाउन के दौरान हमने कोशिश की थी लेकिन उस टाइम पे नहीं था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं किसी दो चीज को देने का, एक चीज पे ही रहता। क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है मेरे हिसाब से। वेब डेवलपमेंट या हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसमें टाइम मुझे लगता है कि कम होता है, लेकिन जब हम डेटा साइंस वगैरह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें मॉडल ट्रेन करने होते हैं, वहाँ पे एल्गोरिथम्स हैं, उनके बहुत सारी चीजें आई थिंक।
मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ शायद, मुझे इसलिए लगता होगा कि उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे हैं तो वेल एंड सर गुड है। नहीं, उसमें अच्छों की अच्छा हो जाती है, मैंने देखे हैं लोग इधर सर। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, अगर इन सब में स्टैट आप सर बड़ा चाहिए। स्टेट, यस बिल्कुल, अगर ये सारी चीज़ आपकी बहुत अच्छी है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई पहली फुर्सत में आप ये छोड़ के उसकी तरफ चले जाए। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं है तो मैं आपसे को मशवरा दूंगा कि इसमें आप पहले मास्टरी कर लें, आपको चीज़ें आ जाए, आप अच्छा खासा काम कर लें, फिर आप अपने आप को शिफ्ट करने का स्टार्ट करें तो मज़ा भी आएगा। अभी आप दोनों के बीच में खड़े रहेंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, सबसे पहली बात, और फिर आप किसी एक चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा जाती आइडिया है, बाकी मर्जी आपकी, ये कर सर सकते हैं ये आप। तो सोचा ही नहीं मैंने। सर ये चीज आपके सामने खोली है मैंने, ये टॉपिक का सर क्वेश्चन है, तो सर ये क्या कहना चाह रहा है ये हमारे से, जरा काइंडली थोड़ा सा देख के बता दीजिएगा, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। सर आईओटी कंपैरेटिवली इजी। मैं उनको IoT, सबसे मुश्किल है। IoT उस सेंस में इजी है अगर आपको है ना इलेक्ट्रिकल वाला शौक हो ज्यादा, इलेक्ट्रिकल जो चीजें होती है ना, लाइक गैजेट के साथ प्ले करना और इस तरीके से उसके साथ फिर आपको कोडिंग करना। कोडिंग तो डेफिनेटली हर किसी में चाहिए, पाइथन में भी कोडिंग चाहिए आपको, वेब में भी कोडिंग चाहिए, आईओटी में भी कोडिंग चाहिए। अब ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं आईओटी नहीं अच्छी, असल चीज है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड, आपका इंटरेस्ट क्या है ये आप ज्यादा बेहतर जानती है मेरे से। तो और अपने आप को ये भी सोचना है कि क्या अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे फिर इसमें आगे कंटिन्यू करना है और आगे किस तरह मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ। आईओटी के अंदर फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ पाइथन और हमारी वेब डेवलपमेंट में तो काफी आसान है, आईओटी में बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आमिर शीद बात कर रहा हूँ लाहौर से, वेरी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने लगा हूँ। सर सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर नाउ आई एम 56 प्लस मैरिड पर्सन हैविंग 5 किड्स visiting faculty with some renowned university holding MSc IT, also working with government department। सर ये जो कराची के लोग हैं मुझे बड़े मज़ेदार लगे हैं लोग इस हवाले से कि जो आप कह रहे हैं ना, और दूसरा ये PIAIC ज़बरदस्त कोर्स ऑफर्स कर रहे हैं। ये सर अगर ये इनके पास टाइम है पढ़ने के वाले, सर यही और इनकी ज़िंदगी का वक्त भी यही है, दिन रात पढ़ने वाला, टका आगे पढ़ना चाहिए। जब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास मौजूद है, पढ़ाने वाले बेहतरीन हैं, यूट्यूब कमाल चीज़ें दे रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए जितनी जल्दी हम हासिल कर लेंगे चीज़ों को, उतनी हम अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ माई कमेंट सर, थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली ये लोग ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। तो आमिर साहब एक और चीज भी है, जब तक बंदा खुद अपने मतलब जो दिमाग में चल रहा होता है अगर वो उन चीजों के ऊपर अमल करते हुए आगे नहीं बढ़ता ना, तो फिर वो शायद कहीं ना कहीं यही जिंदगी में सोच रहा होता है कि यार शायद ये कर लेता तो मैं आगे बढ़ जाता। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, आप सजेशन देते हैं तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो होता है ना दिमाग के अंदर कि यार ये कर लूँ तो क्या पता इससे ज्यादा आगे बढ़ जाऊँ। तो वो एक इंसान के ऊपर भी होता है कि वो बिल्कुल सर ऐसे है, मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें अपनी इस अर्ली टाइम पे जितना कुछ हमें हासिल करना चाहिए फौरन कर लेना चाहिए, इस पास इतनी सी बात है। और दूसरा ये बात है कि अभी जो लास्ट लेक्चर्स मैंने देखे Q1 में Q2 में आमिर पिंगर साहब के और जीशान हनीफ साहब के, ज़बरदस्त स्टाइल है सर उनका, छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं वो बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। ये इंटरेक्टिव भी ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर इसमें मैं 2 घंटे का एक लंबा एक लेक्चर लेना पड़ता, सुनना पड़ता है, मगर इंटरेक्टिव होने के वाले बच्चों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, और अब मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी गुड लर्निंग है तो अगर जैसे कि आमिर पिंगर साहब और रिशान हनीफ साहब ने रिकॉर्डिंग की हुई है, अगर वैसी सर रिकॉर्डिंग PIAIC 3rd और 4th क्वार्टर में भी इंडक्ट कर दे तो वो बहुत हमारे लिए, हम सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बिल्कुल जरूर। अच्छा है, आप लोगों की इस तरीके से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो मुझे खुशी होती है आगे पहुंचाने के लिए, तो मैं ज़रूर ये आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा कि जिस तरीके से 1-2 के बने हुए हैं क्वार्टर्स के, तो सर 2 और 3 के भी अगर सेशन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली।
सर ये ना एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था तो उसको रिप्लाई उन्होंने ये दिया था कि देखें आपको सिर्फ हम बेसिक सिखा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की पहले 2 क्वार्टर्स में और डेवऑप्स की, उसके बाद आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाते हैं चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो वो चीजें आगे चेंज होती हैं मुसलसल, अगर हमने एक दो वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो फिर आप लज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कही जब हमने शुरू किया तब ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट नहीं थे चलते, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से रिएक्ट के। तो इस तरह अगर रिएक्ट की क्लास बेस पे हुई होती तो फिर फंक्शनल पे जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए वो आपको ये जवाब सर ने दिया था। सर अगर हम ये रिक्वेस्ट करना चाहें कि हमें रिएक्ट नेटिव भी साथ ऐड कर दें तो हम कहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट करें, कहाँ पे, मतलब बाकी स्टूडेंट भी मिलके अगर हम सारे ये बात करना चाहें। हेलो सर आप म्यूट हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है, बाकी स्टूडेंट्स का रिएक्ट नेटिव भी होना नहीं चाहिए हमारा? मैम रिएक्ट नेटिव कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपको रिएक्ट आता है तो उसके थोड़े से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, देखिए, वो इतना नहीं मुश्किल चीज। भाई कह रहे हैं इसी तरह ज्यादा सही है, आप प्लीज चैट में डाल दीजिए। बूट कैम्प कम्युनिटी में भी सर नहीं करा रखा। एग्जैक्टली वो बड़ा शानदार कंटेंट है, 4-5 क्लासेस हैं वो बड़ी जबरदस्त क्लासेस हैं वो। बाकी सब चैट में जावास्क्रिप्ट ही है, डाल पूरा दीजिए। पूरा जावास्क्रिप्ट ही है वो पूरा। जस्ट अभी सेकंड में डाल। अभी जो क्विज हो रहा है इसके अंदर गेट्सबी और ग्राफक्यूएल है या और भी कुछ है? गैट्सबी और कंटेंटफुल और वो होगा। जी जी ग्राफक्यूएल तो हो गया ना अपना। क्लाइंट साइड हुआ है, अभी सर्वर साइड रहता है। उनसे मेरा ख्याल है कि इससे जो नेक्स्ट क्विज होगा ना उसमें सर्वर साइड आ जाए अगर हुआ तो। इसमें तो नहीं है ना सर्वर साइड, इसमें सिर्फ ये गेट्सबी और कंटेंटफुल है बस। जी ये ग्राफक्यूएल का जो क्विज की डेट इन्होंने पोर्टल पे नहीं डाली हुई थी? नहीं पोर्टल पे थी। मैसेज आया है 10 नवंबर या 11 नवंबर। ग्राफक्यूएल का तो हो नहीं गया क्विज? उसका हो गया है क्लाइंट साइड। इसके बाद एक और कोई होगा क्या? ये तो सर ही बता सकते हैं, अगर हुआ तो वो ग्राफक्यूएल सर्वर का होगा। 10 को है ना, 10 को, 10 नवंबर, 10-11। वो तो है ना गैट्सबी और कंटेंटफुल का है। कंटेंटफुल में क्या क्या होगा? यही पूछेंगे कि उसको कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, बस यही है। वो उतना कौन सा मुश्किल है। अच्छा कोई ये बताए सर्वर ये साइड भी पढ़ा दी सर ने ग्राफक्यूएल? लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहे थे और आज के लेक्चर ज्वाइन किया कि ग्राफक्यूएल सर्वर साइड ही पढ़ाएंगे। लास्ट वीक एंड हो गई। अच्छा एंड हो यानी गई। मतलब कंप्लीट कर दिए या नहीं? यार ये मैंने 3 लिंक शेयर किए हैं बूट कैंप के रिएक्ट नेटिव के वाले से, तीन वीडियो तकरीबन जो है ना 80-90% जो है ना वो कवर कर दी है रिएक्ट नेटिव में सारी। किसी भाई को भी देखने हो देख लीजिए। हाँ जरूर भाई जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू। लगता है क्लास खत्म सर चले गए हैं, सिलेबस तो वैसे मुकम्मल आई थिंक। आज तो वैसे नेटलिफाई होगा। हाँ जी दुआ तो करा देते यार। दुआ नेटलिफाई तो क्वेश्चन भी पूछेंगे उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे रन होती है, बस इस तरह के हल्के फुल्के से। सीधा सीधा तरीका है यार, वो तो कुछ इतना मुश्किल चीज नहीं है वैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसको नोट कर लें। अब आप टेस्ट के बारे में बहुत कंफ्यूज हैं कि टेस्ट में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। आपने वो ना साइन इन कर लेना है उस सेम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। और साइन इन करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे ना तो उसके बाद नीचे डिटेल शो आ जाएगी कि टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। उसकी तस्वीर खींचे और बाद में अपने वो कंसेप्ट देख लीजिएगा। नाइस। यार हम लोग टेस्ट के बारे में इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई?
देखो यार, लर्निंग करो, टेस्ट जो है ना क्लाइंट को ही देना जाके सीधा। सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं इसी बता रहा हूँ यार। एक तो देखो, एक दफा रिजेक्ट करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, आपको वो गलती बताएगा जो टेक्निकली कर रहे हो। बाकी जो टेस्ट है ये वो भी है। तो एल्गोरिदम बेस होता है ना, वो एल्गोरिदम जो है वो जो भी एल्गोरिदम को समझ आएगा वो बताएगा जी कि ये गलती है आपके इसमें टेस्ट में, लेकिन क्लाइंट जो है वो आपको वो बताएगा जो आपकी गलती मार्केट में। तो आपको फैसला करना है कि आपने, देखिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है नंबर पास करने के लिए, अगले क्वार्टर में प्रमोट होने के लिए, लेकिन इतनी टेंशन ना लो मेरी जान। हाँ, समझने पर फोकस रखें, कंसेप्ट पे फोकस रखें। और ये इतने एडवांस फोकस हैं इसके, ये जो अपने स्किल्स हैं कि अभी मार्केट में अच्छे तरीके से वायरल भी नहीं हुए। मैं लाहौर की बड़ी मार्केट समझता हूँ, फैसलाबाद के निस्बत, मैं फैसलाबाद से हूँ, तो वहां पे भी ना इस चीजों का अभी सिर्फ नाम सुना जा रहा है, लेकिन काम कोई नहीं प्रॉपर वे से कर रहा। नहीं यार, कर रहे हैं काम, देखें कराची में बड़ा ठीक ठाक काम हो रहा है, लाहौर में भी बड़ी सी कंपनी ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो वो कर रहे हैं काम, जो है मेरे दोस्त एक दो कर रहे हैं काम। तो भैया वो काम हो रहा है, और असल में पता है क्या है कि उनको बंदे नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बड़ा हाई एंड काम है, वो फिर फ्रेशर रखते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। इधर ही है। आप लाहौर से हैं? तकरीबन। अच्छा, चलें ठीक है। चलें यार ठीक है, फिर मेरे यहाँ क्लास एंड हो गई है, चलते हैं। बाकी जिस भाई ने बैठना है मोस्ट वेलकम, क्योंकि सर ने तो आना नहीं, आई थिंक सो। सही है। चले ठीक है भैया, आपका नाम क्या था? आई थिंक चलेगा। चलो एनीवेज, ठीक अपना ख्याल रखिए। ठीक है भाई, जो गलती बताई हो गई माफ करना यार। तो आज भी क्लास नहीं हुई क्या? नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे इंशाल्लाह। क्लास नहीं हमारी आज क्या? हो गई सर, आप सो के उठ गए आप। यार थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा काइंडली, मैं ना काफी दिनों से क्लास भी ले रहा था। अरे इसी ऊपर से टॉपिक हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना फ्यूचर का। हेलो यार कोई रिसोर्स शेयर कर देंगे? हेलो जी जी भाई, कुछ सवाल मेरे को जवाब देते यार। थोड़े से ना मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली, तो ना थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा यार। बैकएंड के लिए हमें क्या, कौन सी लैंग्वेज करवा रहे हैं? बैकएंड के लिए हेलो, जो ये हमारा क्वार्टर है ना, ये सर्वरलेस के ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें बैकएंड डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। सेकंडली, जो अभी हमारा क्वार्टर होगा वो होगा गेट्सबी फ्रंट एंड, और कंटेंटफुल जो कि बैकएंड होगा, एज ए बैकएंड के तौर पर हम उसको यूज करेंगे, जो कि सर्वरलेस है। वो तो ठीक है, लेकिन हम बैकएंड के लिए कौन सी कोई भी वेबसाइट बनानी है, उसका बिहेवियर हमें चेंज करना होता है, वो बैकएंड पे होता है ना, फ्रंट एंड पे नहीं होता ना। बैकएंड में नोड यूज किया है। नोट जेएस। सर्वरलेस से क्या मुराद है यार? सर्वरलेस का क्या मतलब? सर्वरलेस का मतलब ये है कि अगर हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यूजर ने वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, उसको फ्रंट एंड का भी चाहिए, बैक एंड का भी चाहिए, और उसको डिप्लॉयमेंट भी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है यार, इसका फ्रंट एंड बन गया, इसका बैक एंड भी बनना है, ठीक है, लेकिन यूजर के लिए बैक एंड की जरूरत नहीं, उसको बैक एंड मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए बैक एंड का बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ही नहीं। नहीं, वो सर्वरलेस एक कोई भी मतलब वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो सर्वरलेस होने से क्या बात होती है उसकी? नहीं, सर्वर लेस होने से मुराद ये नहीं होता कि सीडीएन के थ्रू हम कर रहे होते हैं। यार गेट्सबी कंटेंटफुल आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वार्टर में एडब्ल्यूएस पढ़ाएंगे ना क्या? मैं बताता हूँ ना आपको, मैं भी इसके बारे में बड़ा काफी सारा कंफ्यूज था कि यार सर्वरलेस का मतलब ये सर्वर नहीं है, तो फिर ये क्या मसल माजरा है इसका। तो जिस तरह हम एडवांस जो फ्रेमवर्क है ना, ये सीएमएस जैसे स्ट्रैपी हो गया, इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको सिर्फ फाइलें दे देगा, ठीक है, और फाइलें जेसन की फाइल में आपको वो बैकएंड दे देगा, आप उसको डिप्लॉय करते हैं जहां मर्जी, किसी मर्जी क्लाउड के ऊपर, वो आपका जो सर्वर है वो डिप्लॉय हो गया। अब जो क्लाइंट है, ठीक है, यूजर को इसके साथ कंसर्न नहीं है कि यार मेरा बैकएंड कैसा है और वो कहाँ है, उसको सिर्फ अपने फ्रंट एंड से कंसर्न है और अपने डाटा से कंसर्न है कि मेरा डाटा कहाँ से डालना है और मुझे कहाँ पर वो रेंडर होगा। ओके, वो तो ठीक है, लेकिन यार देखो ना, बहुत सी इतनी लैंग्वेज है, एंगुलर भी है, डॉटनेट है, सी शार्प है, पाइथन है, बैकएंड के लिए यूज होती है, तो हमें इनमें से कौन सी लैंग्वेज करवाएंगे ये?
हमें नोड पे करवाया गया, नोड फ्रेमवर्क पे जी। करवाया गया, ठीक है। प्रॉपर जो बैकएंड की लैंग्वेज है ना वो नहीं करवाई। देखो ना, हमें इन्होंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट करवाई है, ठीक है ना, उसमें हमने नोड मॉड्यूल यूज किया है जी। तो क्या हम वो बैकएंड के लिए यूज कर रहे हैं या जस्ट फ्रंट के लिए यूज किया उससे कर रहे हैं? के लिए भी यूज हो सकती है जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड के लिए भी यूज हो सकती है। जावास्क्रिप्ट मैंने अभी तक वो सर्च की है जावास्क्रिप्ट में, तो अभी तक मैंने ये नहीं देखा। और Amazon में भी हम नहीं कर सकते, AWS में भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते थे, वो तो डेवऑप्स में यूज होती है। वो नेक्स्ट क्वार्टर में होगा शायद। यानी कि हमारे पास कोई कोड पड़ा हुआ तो हमने उसको यानी कि पुश करना है AWS में, तो वो कहता है PHP या उसको